हेलो फ्रेंड। तो बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे डबल डेरिवेटिव के बारे में। तो आइए जानते हैं मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है। ये इस तरह का ग्राफ है। यहाँ पे एक वैल्यू है x2 और यहाँ पे एक वैल्यू है x1। देखो, एक मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि अपने नेबरिंग पॉइंट पे x की नेबरिंग पॉइंट पे y की वो वैल्यू जहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, यानी कि इसकी नेबरिंग पॉइंट लेंगे, अगल बगल की पॉइंट लेंगे, उस सबसे ज़्यादा वैल्यू y की जो अगर देखेंगे तो यहाँ पे आता है इस पॉइंट पे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक रिलेटिव टर्म नाम देते हैं मैक्सिमा। और उसी तरह मिनिमा भी जो उसी तरह रिलेटिव टर्म होता है कि y की जो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा x की जो कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू लेने पर y की उससे कम मिनिमम वैल्यू नहीं आती है। यानी कि x की अगर हम इससे के x2 के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की क्या हो गया, इससे ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। तो इसीलिए इसको एक नाम देते हैं क्या, y की जो सबसे मिनिमम वैल्यू आता है यहाँ पे, इसीलिए इसको नाम देते हैं मिनिमा। y इज मीन। ठीक है। अब देखिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू x1 एंड मिनिमम एट x इक्वल टू x2। यहाँ पे मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम एट x इक्वल टू x1 और मिनिमम एट x इक्वल टू x2 एंड एक चीज और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालते हैं x1 और x2 पे, तो स्लोप क्या होगा ना, कि स्लोप जो होगा इसका यही होगा, टेंजेंट खींचेंगे। अगर हम यहाँ पे भी टेंजेंट खींचते हैं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये स्लोप कहाँ पर का है, इस टेंजेंट को हम नाम देते हैं T1 टेंजेंट, T1 देते हैं। T2 इसको हम नाम देते हैं T2, x2 पर का है तो T2 टेंजेंट एट x इक्वल टू x2। ये जो है ना, इसको हम यहाँ पर का भी स्लोप क्या है, 0 है। ये है टेंजेंट T1, टेंजेंट एट x इक्वल टू x1। ये x1 पर का टेंजेंट हुआ और ये जो हुआ हमारा x2 पर का टेंजेंट हुआ। दोनों जगह का स्लोप क्या है, 0 है, क्योंकि टेंजेंट क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के। तो हम यहाँ पे लिख दें कि y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू x1 एंड मिनिमम एट x इक्वल टू x2 एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट जो है x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। दैट इज, यानी कि जो स्लोप होगा x इक्वल टू x1 पे, वो क्या होगा, dy बाई dx, और ये 0 होगा। इसी तरह स्लोप जो अगर हम x2 पे अगर हम बात करेंगे, x2 dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है x एक्सिस के। क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है, दोनों के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि x एक्सिस के साथ ये कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इससे यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम यहाँ पे नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ से कंक्लूजन क्या होगा कि y जहाँ पे मैक्सिमा होगा या फिर जहाँ पे मिनिमा होगा, वहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो 0 हो गया। एट वेयर
y इज मैक्सिमम और मिनिमम this point slope of tangent will be 0। स्लोप जो होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। डेट इज क्या होगा, डेट इज dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। पहले आप इतने को नोट कर लें, ठीक है। फिर इसको हम एक एग्जांपल से और अच्छे से क्या करते हैं, इसको समझाते हैं। ये जो है यहाँ पे 0 है। देखिए ये क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 फाइंड x वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम। हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होता है वहाँ पे क्या होता है, टेंजेंट, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। वी नो डैट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो डैट वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स विल बी 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन एक स्टेप और हम आगे कर देते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी। अब ये 4 पे क्या होगा, या तो ये 4 पे मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमा हो सकता है, या फिर ये 4 पे मिनिमा हो सकता है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा। तो देखिए यहां से जो होगा 2 केस होगा। हमने आपको डबल डेरिवेटिव पढ़ाया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, अगर इसका दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव केस फर्स्ट, इसमें अगर सेकेंड डेरिवेटिव d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर क्या आता है, लेस देन 0 आता है, तो ये कैसा होगा, मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि x के उस पॉइंट के लिए ये y की मैक्सिमा वैल्यू होगी, ठीक है। डेट इज ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, यानी कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ऐसा कंडीशन आता है ना तो वो मैक्सिमा होगा। दूसरा केस हमारा क्या होगा, केस 2, कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, मिनिमा होगा, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पे। तो आइए हम पहले हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे मैक्सिमा और कैसे मिनिमा को हम डिफाइन करते हैं। पहले आप इतने को पॉज करके नोट कर लें। देखिए मैक्सिमा को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हम पॉइंट मानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स नॉट पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बगल में एक पॉइंट और ले लेते हैं x2, ये पॉइंट है x2। एक इसके राइट साइड में हम पॉइंट ले लेते हैं x1, ये पॉइंट है हमारा x1। अब हम क्या करते हैं, तीनों पॉइंट पे स्लोप इसका टेंजेंट खींचते हैं। अब हम देखिए जैसे हम इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट हमारा ये आ जाएगा। अगर हम इस पॉइंट पे x2 पे टेंजेंट खींचते हैं तो x2 पर का जो टेंजेंट होगा वो हमारा ये आ जाएगा।
ये आ जाएगा x2 पर का टेंजेंट। अगर हम x0 पर का टेंजेंट अगर ले रहे हैं तो यहाँ का टेंजेंट ये आ जाएगा। ये हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट x इक्वल टू x0, और ये जो है टेंजेंट x इक्वल टू x2, और ये क्या है टेंजेंट x इक्वल टू x1। अगर ये एंगल हमारा क्या है अल्फा है और ये एंगल हमारा क्या है बीटा है, तो हम बोल सकते हैं जो स्लोप होगा वो अगर हम x इक्वल टू x0 पे अगर देखते हैं तो क्या होगा 0 होगा। मतलब कि यहाँ का जो स्लोप है वो क्या है लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि थीटा जो है इसका, यहाँ का जो थीटा है यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है बीटा है। बीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है 90 है। और यहाँ पर का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू है वो लेस देन क्या है 90 डिग्री है, तो स्लोप 0 होगा। उसी तरह स्लोप अगर हम x इक्वल टू x1 पर का निकालते हैं, ये स्लोप क्या है ये dy बाई dx की वैल्यू है। किस पॉइंट पर का? तो ये है हमारा ये पॉइंट, ये है हमारा x इक्वल टू x1 पर का और ये है हमारा x इक्वल टू x0 पर का। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी, और ग्रेटर देन 0 आएगी और वह कितना आएगा tan अल्फा आएगा। अगर हम स्लोप की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू अगर हम x इक्वल टू x2 पर का देखते हैं, यानी कि हम स्लोप देखते हैं x इक्वल टू x2 पर का, तो ये क्या आएगा लेस देन 0 होगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो tan बीटा होगी। अब इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अब देखिए इसका जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे x0 पर का, डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x0, तो d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू x0 पे, तो वो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dx और d बाई dx इंटू dy बाई dx। अब ये क्या है, ये जो हमारा बीच वाला टर्म है ये क्या है एक्चुअली स्लोप है। ये जो है ना रेट ऑफ चेंज है, ये क्या है रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है, यही क्या है हमारा स्लोप है। तो रेट ऑफ चेंज अगर किसी भी पॉइंट पर का अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी कि जैसे हम रेट ऑफ चेंज निकालना सिखाया था कि रेट ऑफ चेंज अगर हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज, तो हम क्या करते हैं इसको हम स्मॉल रेट ऑफ चेंज अगर होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो क्या करते हैं वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल बटा x2 फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे फाइनल और इनिशियल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए रेट ऑफ चेंज हम y निकाल रहे हैं, तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज है, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा स्लोप की फाइनल वैल्यू, यहाँ पे स्लोप की क्या होगी फाइनल वैल्यू माइनस स्लोप की इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो स्लोप की फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हमारा के कहाँ पे है x2 पे है, तो ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू और ये हो गया इनिशियल वैल्यू हम x0 पर का। तो फाइनल वैल्यू का जो स्लोप है वो क्या है नेगेटिव है, माइनस इनिशियल वैल्यू पर जो स्लोप देखेंगे तो इनिशियल वैल्यू पर जो स्लोप है वो क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि x2 क्या है बड़ा है, x2 जो है ग्रेटर देन है x1 से, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगा ऊपर में हो गया हमारा नेगेटिव और नीचे में हो गया हमारा पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो यानी कि जो d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे x इक्वल टू x0 पे वो क्या आएगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है और चूंकि ये क्या है मैक्सिमा का ग्राफ है
तो ये इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो dy/dx की वैल्यू नेगेटिव होगा दैट इज मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे। अब इसी तरह हम मिनिमा को भी प्रूफ करते हैं। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें। अब देखिए मिनिमा के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, x0 है, ये हमारा क्या है, x1 x2 है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा x1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम x0 पर का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो x0 पर का टेंजेंट क्या होगा, ये होगा टेंजेंट है x0 पर का, ठीक है। अगर हम x1 पर का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x1 पर का जो टेंजेंट आएगा वो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये है टेंजेंट कहाँ पर का, x1 पर का। अगर हम x2 पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगा, ये है टेंजेंट x2 पर का। अगर ये एंगल हमारा बीटा बना रहा है और ये एंगल हमारा क्या बना रहा है, इस बार अल्फा बना रहा है। तो अगर हम स्लोप की अगर बात करते हैं, स्लोप यानी कि dy/dx, dy/dx की अगर हम बात करते हैं कहाँ पर, x = x0 पर, यानी कि स्लोप कहाँ पे, x = x0 पे। तो ये क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह हम dy/dx की अगर हम बात करते हैं x = x1 पे, तो वो क्या होगा, <0 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। अगर हम dy/dx की वैल्यू अगर हम बात करते हैं x = x2 पे, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस बार, क्योंकि इस बार जो x2 पर का जो टेंजेंट है उसका एंगल क्या है, यहाँ पे जो एंगल जो है, एंगल अल्फा, वो ग्रेटर देन क्या है, 90 है, और यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो इस बार <90 है। अब हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, x0 पे डबल डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। अब जैसे ही हम डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव एट x = x0, तब क्या करेंगे हम, d2y/dx² की वैल्यू हम x = x0 पे निकालेंगे, d/dx ऑफ dy/dx। अब क्या है ये, फिर से ये क्या है हमारा, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये फिर से हमारा क्या है, एक रेट ऑफ चेंज है, यानी कि ये क्या है, हमारा स्लोप है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, स्लोप। तो यहाँ पे अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका हम फाइनल वैल्यू देखेंगे। तो फाइनल में ये कैसा आ रहा है, फाइनल वैल्यू इसका x2 पे होगा, ये होगा इसका फाइनल वैल्यू, और ये होगा इसका इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल में जो इसकी जो स्लोप आ रही है, वो फाइनल में कैसा स्लोप आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल का स्लोप क्या है, ये वाला है, जो x2 पर का जो टेंजेंट खींचे है इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो फाइनल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, माइनस, और यहाँ पे जो इनिशियल पे जो वैल्यू देखेंगे तो इनिशियल का टेंजेंट जो है ना क्या है, ये वाला है, तो ये वाला स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो ये इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव ओवरऑल। और x2 - x1, तो ये कैसा है, x2 ग्रेटर देन है x1 से, तो ये क्वांटिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। x2 ग्रेटर देन है x1 से, ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ओवरऑल।
तो यहाँ पे ऊपर में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और नीचे में भी क्या हो गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हुई x इक्वल टू एक्स नॉट पे, यानी कि उसके बस अगल बगल वाले पॉइंट से हमने आइडिया लगाया है, तो ये क्या है पॉजिटिव आ रहा है। डेट इज यानी कि यहाँ पे क्या है मिनिमा पे ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए बोलते हैं हम, वहाँ पे हमने बताया था कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो फिर मिनिमा होगा। तो यहाँ से हम इसको प्रूफ भी कर दिए। अब एक और केस होता है जहाँ पे ना तो मैक्सिमा जहाँ ना तो मिनिमा होता है, उससे भी देख लेते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर ले। देखिए अब जो केस आएगा वो ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। जैसे फिर से ये मेरा क्या है ग्राफ है, अगर ग्राफ इस तरह का हो, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है एक्स नॉट है, यहाँ पे हमारा x1 है, यहाँ पे हमारा क्या है x2 है। अब अगर हम स्लोप की अगर बात करते हैं तो हर जगह का स्लोप क्या होगा यही लाइन होगा। अगर हम स्लोप कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप का क्या होगा इसी लाइन के अलोंग होगा स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू जो है हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम स्लोप की बात करते हैं यानी कि dy बाई डी एक्स की बात हम करते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो वो क्या है 0 है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू की हम बात करते हैं x इक्वल टू x1 पे, तो वो भी 0 है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं x इक्वल टू x2 पे, तो वो भी क्या है 0 है। यानी कि हर जगह स्लोप की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि थीटा 0 है। तो देखिए हर जगह क्या है स्लोप की वैल्यू 0 है, हमारा टेंजेंट की वैल्यू 0 है। अब हम क्या करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर ये जो टेंजेंट है टेंजेंट इसका जो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा हर जगह 0 ही आएगा। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव, अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे यानी कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू एक्स नॉट पे निकालेंगे, तो ये क्या हो इसको हम डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा स्लोप का रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज ये क्या है स्लोप का है, तो स्लोप अगर फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल भी 0 है माइनस इनिशियल भी 0 है बटा x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा तो d2y बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 ही आएगी। यानी कि जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू एक्स नॉट पे, वो क्या हो गया हमारा 0 के इक्वल हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें। देखिए ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, तब कह रहा है कि देन फाइंड फर्स्ट चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा। कहाँ पे ये मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है उसको चेक करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद सेकेंड में बोल रहा है ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका हम कहाँ पे ये मिनिमा है कहाँ पे मैक्सिमा है उसके लिए क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या करते थे dy जहाँ पे ये मैक्सिमा और मिनिमा होगा वहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो dy बाई डी एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो है x की अगर हम कॉमन करते हैं 3x, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक x की 0 वैल्यू आएगी और एक x की 6 वैल्यू आएगी। अब हमारा किस पे मैक्सिमा है और किस पे मिनिमा है ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करने के लिए क्या करेंगे हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे।
ठीक है, तो इसको ही हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, और ये जो हमारा फंक्शन था 3x² माइनस 18x, इसको हम क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x और माइनस 18, 6x माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, d2y/dx की वैल्यू हमारा इतना आ गया, d2y/dx² की वैल्यू जो है हमारा 6x माइनस 18 आ गया। अब हमको फाइंड करना है, अब हमको चेक करना है कि किस पे हमारा मैक्सिमा होगा और किस पे मिनिमा होगा। ये कर लो फर्स्ट। अब हम d2y/dx² की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 0। अगर हम 0 पुट करेंगे तो 6 इंटू 0 माइनस 18, ये जो होगा माइनस 18 होगा। क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अगर ये लेस देन 0 हो गया यहाँ पे, डेट इज, इससे ये पता चला कि यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमा है, क्योंकि हमने बताया था कि जहाँ पे d2y/dx² की वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब हम d2y/dx² की वैल्यू हम x इक्वल टू, हम चेक करते हैं कि कहीं ये जो x इक्वल टू 6 पॉइंट है वहाँ पे भी मैक्सिमा ही तो नहीं है, क्योंकि हमको मैक्सिमा जो है ना एक से ज़्यादा जगह पे भी मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे मैक्सिमा मिलेगा, एक से ज़्यादा जगह पे भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो 6 इंटू 6 माइनस 18, तो ये क्या हो गया, 36 माइनस 18, तो ये हो जाएगा कितना, 18। तो ये क्या हो गया, 18 हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पे अब क्या हो गया, मिनिमा आ गया। यानी कि हमने यहाँ पे हमने चेक किया तो यहाँ पे मिनिमा आ गया और 0 पे मैक्सिमा आ गया। अब हम इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की बात करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारा जो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आया है वो वैल्यू हम इसमें y में पुट कर देंगे, तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। तो y में अगर हम वो वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या है, f ऑफ x का फंक्शन है कितना, x³ माइनस 9x², तो ये कितना है, x² है। अब हम y की जो है f ऑफ 0 पे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, y हम मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसका किस पे है, x की 0 पे है, तो ये 0 माइनस 9 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब हम y की मिनिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 6 पे आएगा। तो 6 पे वैल्यू अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस 9 इंटू 6, तो ये 256 माइनस 54, ये कितना आ जाएगा, ये ओवरऑल क्या आएगा, ये पॉजिटिव ही कोई आएगा। ये हम 2 और ये हो जाएगा 0 और 2 आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो ये आ गया इसकी किसकी, y की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू 202 आ गई, और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 आ गई, y मैक्सिमम जो है वो 0 आ गया। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरी अच्छे से क्लियर हुआ होगा मैक्सिमा और मिनिमा की सीरीज। बस इसमें इतना ही है मैक्सिमा और मिनिमा में, बाकी इस फिजिक्स में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है मैक्सिमा और मिनिमा में। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करने की या फिर से कोई अलग क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।